हाय हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं JN24 बिहार। अभी हम सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के हुलास पंचायत में हैं। कहीं एक आरोप जो है ऐसा कि थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर के पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए आम सभा किया गया था। आप लोग बहुत सारे आम सभा देखे होंगे जिनका अध्यक्षता जो जिस पंचायत में है उस पंचायत के मुखिया जो होते हैं या मुखिया के प्रतिनिधि जी होते हैं वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो है बिहार का अजूबा पंचायत जो आपको हुलास पंचायत है, राघोपुर प्रखंड के है। हुलास पंचायत बिहार के अजूबा पंचायतों में गिनती आता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर मुखिया के एब्सेंट में जो उस समय मुखिया यहाँ प्रेजेंट नहीं थे और मुखिया के एब्सेंटी में यहाँ आम सभा किया गया। तो आम सभा वाला वीडियो आप लोग तो देख चुके होंगे। उसी के बाद मुखिया का आरोप है कि यहाँ जो भी आम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या जो भी उनके विरोधी थे, विपक्षी थे, मुखिया के घर पे जाके गोली चला देते हैं। तो उसी को लेकर के हम मधुबनी से सुपौल राघोपुर के हुलास पंचायत पहुँचे हुए हैं। और यह जो तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, ये चेहरा, यह जो है मतलब यहाँ के जो स्थानीय सरपंच है, यह हम पार्टी से कोई ताल्लुकात रखने वाले हैं। और यह भाई साहब वार्ड सदस्य या जदयू का कार्यकर्ता है। और श्रीमान जो है मतलब इनको भी आप देखे होंगे जो यहाँ के वार्ड सदस्य है। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए जानकारी लेते हैं कि आप लोग मुखिया के ऊपर जब मुखिया के एब्सेंटी में, मुखिया के विरोध में आप लोग आम सभा का आयोजन किए, इसके बाद आप लोग मुखिया के घर पे जाकर के गोली क्यों चला दिए। ऐसा हम नहीं करें। जब मुखिया जी जो कोई प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया पर अपना बयान जो दिए हैं और जो थाना में दर्ज है, तो इसको लेकर के सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो है, जो यहाँ के हुलास के जो मुखिया जी है सरदार जी, उनको हम फ़ोन किए कि भैया हम मधुबनी से JN24 बिहार के रिपोर्टर बात कर रहे हैं, हम आपका इंटरव्यू और आपको इस शब्द में कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके घर तक हम आना चाह रहे हैं। तो मुखिया जी बोले कि ठीक है, 2 घंटे के बाद आप आ सकते हैं। हम कहे भैया मधुबनी से आने में हमको 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। लेकिन मुखिया जी जब हम राघोपुर पहुँचे तो उसके बाद मुखिया जी को फ़ोन लगाते लगाते थक गए। मुखिया जी शायद फ़ोन पिक करना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर हम लोग डायरेक्ट जो विपक्ष है, मुखिया के जो विपक्ष है, उनके पास आ खड़े हो गए और जानकारी लेते हैं। तो बताएंगे आपका क्या नाम हुआ श्रीमान? रविंद्र विश्वास। तो रविंदर जी बताएंगे, मुखिया के विरुद्ध आप लोग जो जनता का जो घटोला, जो भी पंचायत के मध्य में जो घटोला किए हुए थे, उनको लेकर के आप लोग ने जागरूकता जो किए जनता की, इनके लिए आपको तहे तहे धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कारण बिहार में कोई ऐसा पंचायत है जो आगे आया है। कहीं ना कहीं आप लोग बिहार के 1 नंबर में आ रहे हैं पंचायत में, जो इस तरह का जनता को उजागर करने का काम किए। लेकिन दुख इस बात की है, जो प्रतिष्ठित है मुखिया जी हैं और पंचायत के जो गार्जियन कहा जाता है मुखिया जी, तो उनके ऊपर आप लोग हमला कैसे कर दिए, गोलीबाजी कैसे कर दिए? देखिए, ये तो नौटंकी है, साजिश है। दूसरी बात है, जब कल जो चौतरफा घेराया समाज के द्वारा, पंचायत के लोगों के द्वारा, वो चौतरफा योजना में घोटाला में घेराया, तो उससे बचने के लिए वैसे जिसको ये फंसाने के काम कर रहा है, जिस मेरा पुत्र को फंसाया है, उदय नारायण के पुत्र को, इसके पहले उन्होंने कई बार हमसे रिक्वेस्ट किया, प्रमुख के द्वारा फ़ोन कराया, जो आप लोग मेल मिलाप कर लीजिए। तो हम प्रमुख जी के कहिए, ये तो हमारा आपसी मैटर नहीं है, तो मास का मैटर है। ठीक है, आइए मेरे समाज में मिलिए जुलिए, अगर समाज आपको माफ़ कर देता है तो माफ़ हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमारे वार्ड सदस्य को भी कहे, जो कम से कम आप क्षमा कर दीजिए, मुखिया बहुत रोते बिलखते हैं पंचायत में। तो हम वो समझ गया सब कुछ को, अच्छा ठीक है, ये तो मेरा मास का बात है, हम इसको समझेंगे, निदान करेंगे, ऐसे बात कहे। लेकिन ये जो नौटंकी रचा है, ये खुद नौटंकीबाज है। हम तो ये कहते, जो भी गोली चलाया है, जिसने भी कांड किया, उसको भारी से भारी सजा दी जाए। वैसे रजनीश कुमार मेरा लड़का है, हम जो है पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये समाज को हम बहुत बड़ा एक तो गाइड देते हैं। आप हम करतूत बता देते हैं मुखिया का, वो खुद गोली चलाते हैं। अगस्त में
जब हमारे यहाँ स्वच्छता का निर्माण कर रहा था प्रत्येक वार्ड में, तो मैंने कहा वार्ड सदस्य से पूछना चाहिए, इस काम के लिए पूछ लेना चाहिए। लेकिन उसको जब हमने रोका जो काम नहीं कीजिए, तो उन्होंने जा कर के सरेआम हर जगह बोला जो ये 4-5 जो वार्ड सदस्य है ना, इसको हम जो है ना गोली से मारेंगे, है ना, इन 4-5 को हम देख लेंगे, त्रिवेणीगंज से बदमाश को ला करके हम गोली से मारेंगे। इसके एवज में हमने थाना प्रभारी को पिटीशन लिखा। अगस्त में हम थाना प्रभारी के पास गए, आज भी गए थे, उन्होंने मेरे पिटीशन को नहीं लिया। कहे मुखिया जी गोली मारने का धमकी देता है, कम से कम सुरक्षा के लिए ये आवेदन तो ले लीजिए। अब मुखिया आज उनके ऊपर में क्या फायरिंग हुआ नहीं है, जो खुद गोली के बारे में बोलता है, तो आज वो वहाँ पर जो है दरोगा वो नहीं लिया। लेकिन जब मुखिया जी गए जिस विधि से, आज मुखिया जी का वो पिटीशन जो है आवेदन हमारे थाना प्रभारी रिसीव किया, लिया और सुबह में FIR कर दिया। जबकि रात में थाना प्रभारी हमारे यहाँ आए थे जांच में, 1 बजे दिन में, 1 बजे रात को आए थे। हम लोग सोए थे, हमारे पुत्र भी सोया हुआ था। निकले हम, कहा था आपका पुत्र रजनीश है? हम कहे हाँ है, घर में है। तो आपके पल्सर गाड़ी है? चेक चाक किया, सब कुछ कहा, नहीं ओके, यहाँ तक किसी तरह की विधि व्यवस्था नहीं होता है ना। तो हमको क्या पता है सुबह में FIR कर देंगे? वो तो इतने गलत हैं ये हमारे बड़ा बाबू, जो पैसे के बदौलत हम कहे वहाँ आज के बड़ा बाबू को एक बात कहिए, बड़ा बाबू जो हम लोग आते हैं तो पिटीशन तो लेते नहीं हैं, लेकिन क्या कारण है जब मुखिया जब आपके पास में आते हैं तो उसका पिटीशन ले लेते हैं, इतना नहीं आप उस पर FIR कर देते हैं। हमारे सरपंच साहब एलिगेशन मुखिया लगा दिए जो ये रंगदारी टैक्स मांगता है विभिन्न योजनाओं में, तो सरपंच के साथ हम आए थे तो उसको तो आवेदन आप स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक मुखिया जो आते हैं तो उसका स्वीकार कर लेते हैं, और जांच पड़ताल के बाद भी आप भी फंसाने के काम करते हैं। तो ये दरोगा है जो पैसे लेते हैं तो वो भी फंसाने के काम करते हैं। हम इतना नहीं, ये थाना प्रभारी आज भी समझ ले, मीडिया के मार्फत से हम आपका सब चाल भांज जान रहे हैं। ये वीडियो मुखिया की बात सुनते हैं, ये थाना प्रभारी मुखिया की बात सुनते हैं, और हम लोग आम आदमी का कोई पूछने वाले नहीं है। कह दिया, मान लिया। हम इस माध्यम से कहने के लिए चाहते हैं, जिसने भी ये कर्म किया है, जिसने भी ये कांड किया है, उसको पता लगाया जाए और भारी से भारी सजा दिया। अगर हमारे ही पुत्र अगर किया है तो उनको भी सजा मिले। बस आपके साथ हम इतना ही कहने के लिए चाहते हैं। तो सुपौल के जो मतलब माननीय पुलिस कप्तान महोदय हैं, उनसे आपका क्या अपील रहेगा? हम उनसे अपील कहेंगे, जांचिए, इस विषय वस्तु को जांचिए, और ख़ास करके जिसका इसका नाम है परेशान मत कीजिए। समाज के लोगों से भी पता कीजिए, समाज के लोगों से पता कीजिए इस लड़कों का, हम वार्ड सदस्यों का क्या व्यवहार है। हकीकत में जो पता लगता है उस अनुसार उसको सजा दीजिए, नहीं तो जिसने षड्यंत्र रचा है और उसके इर्द गिर्द जितने भी गलत लोग हैं उसको पकड़िए। उन्होंने जो हम लोगों पर दोषारोपण किया है, अगर हम लोग उसमें पकड़े जाते हैं, उसमें रहते हैं, तो ठीक है, आप उसको सजा दीजिए। नहीं तो हम लोग जो कहते हैं जिसने गलत षड्यंत्र किया है उनके लोगों को और खुद उसको आप सजा दीजिए।